हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड आप एसएससी के एग्जाम से। एसएससी सीपीओ का एग्जाम है 4 अक्टूबर को, आता है 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक। इसका मतलब ये आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम। ठीक है। तो इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखें, तो स्टार्टिंग है रीजनिंग के पैटर्न से। तो ट्राई करते हैं। बोला कि इनमें से कौन सी फिगर जो है ना, ऑप्शन में कोई सी फिगर आपकी बनाएंगे, तो आप एक बार फिगर चेक कर लीजिए। कुछ इस तरह से आपकी फिगर दिखाई देगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको ये देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड वाला है। तो इसमें आप ये फिगर चेक करोगे भी, ये वाली फिगर। तो ये आपकी एज इट इज क्वेश्चन फिगर आपकी मिल जाएगी। ठीक है। तो आगे चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि गिवन शीट को, इस शीट को फोल्ड किया गया और एक पॉसिबल क्यूब क्यूब बनाना है। ठीक है, क्यूब बनाना है। ठीक है, कौन सा क्यूब आपका बनेगा। तो देखो, क्यूब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टरनेट का यूज करते हैं। तो 7 का अपोजिट जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। 7 का अपोजिट 9 हो जाएगा। 8 का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। 8 का अपोजिट जो होगा वो वाई होगा। और एक्स का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। तो एक्स का अपोजिट यहाँ पर आपका जेड हो जाएगा। तो इनमें से कोई एक मतलब क्यूब बनाने के लिए इनमें से कोई एक हमें चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। तो देखते हैं परफेक्ट क्यूब कौन सा बनेगा। 7 वाई 9, 7 और 9। 7 9 क्या है, दोनों एक ही लाइन से है, तो ये दोनों, ये तो बनेगा नहीं। Z9 वाई, Z9 वाई। तो यहाँ पर ये क्यूब बन गया सेकंड वाला। 9 7 8। तो 7 9 फिर से अपोजिट वाला दे रखा, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, Z X Y। तो जेड और एक्स का क्या है अपने पास, ग्रुप है। तो ये अपोजिट है, तो Z X Y भी नहीं बनेगा आपका, नेक्स्ट वाला भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोला कि सीरीज बनाना, तो ए के साथ G M। तो A1 G 7 M 13, आगे क्या आएगा 25। ठीक है। तो कितना प्लस हुआ, 6 प्लस हुआ। इसमें भी 6 प्लस हुआ। तो देखो, आप अगर 6 प्लस करोगे तो क्या आना चाहिए, 19 आना चाहिए। 19 को कौन सा लेटर आता है, एस आता है। तो इसको कट करिए, इसको कट करिए। या तो लास्ट वाला देख लो, या फिर सेकंड वाला देखो, जो भी आपको आसान लगे। तो मैं लास्ट वाला देख रहा हूँ, N Q T। एन आपका 14, क्यू आपका 70, और टी आपका 20। आगे क्या आएगा, Z 26। तो आप देखोगे तो +3 करा है, +3 किया है, +3 करेंगे तो कितना आएगा, 23। और 23 पे कौन सा लेटर आता है, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू वाला आपका राइट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाकी के दो अपने आप प्रैक्टिस करके देखिए किस तरह से आपके आंसर आने चाहिए। नेक्स्ट देखो, कुछ कंडीशन दे रखी है, फिर आपसे ये कंडीशन पूछ रहा है, और जे का रिलेशन आर से पूछा है। तो देखो कैसे बनेगा। जे का रिलेशन आर से देखते हैं, तो J@C, एट द रेट का मतलब यहाँ पर है हस्बैंड है। जे जो हस्बैंड है वो किसका है, सी का। सी फीमेल हो जाएगी। तो सी $B, डॉलर का मतलब क्या है, मदर है। सी जो है वो मदर है किसकी, बी की। और बी हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या, फादर है। तो बी फादर है किसका, आर का। तो जे आर से किस तरह रिलेट करेगा, तो देखिए आप, जे आर से किस तरह रिलेट करेगा, तो आर के फादर का फादर आपको लगेगा, ग्रैंड फादर आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट देखो, शुगर को बोला गया 81, फिल को बोला गया 51, क्रीम को क्या बोलेंगे। तो देखो हम, शुगर अगर नंबरिंग यूज करें, 19 21 7 +1 +18, और इन सभी को प्लस करूंगा तो देखो, 19 19 38, 38 और 7 कितना हो जाएगा, 45। और 45 और 21 कितना होता है आपका, 6। और 2 66। आई थिंक 66 में 15 प्लस किया गया है। बाकी देख लेंगे बाद में। 6 + 9 + 12 + 12, 15 और 24। 15 और 24, 24 और 16 आपका कितना होता है, 24 और 16 40। और तो ये तो नहीं बना रहा भाई। दूसरा तरीका देखते हैं, अपोजिट लिखते हैं। तो 19 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 19 का अपोजिट आई थिंक 8। यू का 21 का अपोजिट 6। 7 का अपोजिट 20। 1 का अपोजिट 26। और 8 का 18 का अपोजिट 9। तो
8 और 14, 14 और 26 कितना हो जाएगा? 40। 40 और 20, 60 और 6, 69। अब ये फर्क है। अब कितने का फर्क है देखो। 81, मतलब 12 ऐड किया है, ठीक है। और इसका अपोजिट देखते हैं तो ये आपका 19 प्लस 19 क्यों 22, सॉरी 21 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 15, 30 और 20, 50। ये ज्यादा चला गया। वे देखते हैं और क्या करें, और भी 66 प्लस 15 यहाँ पर मैंने देखा है यहाँ पर करके। और यहाँ पर कितना आया है? 24 और 36, 39, 39 प्लस 12 यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर जो 15 है, यहाँ पर 15 कैसा है? जितना लेटर है उसके साथ 5 की 3 की मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी आप 12 देखोगे तो 12 कैसा है? तो 4 गुना 3 की मल्टीप्लाई करके देखोगे। तो ये लॉजिक कुछ मुझे लग रहा है, बाकी मुझे अलग लॉजिक नहीं लगा। तो क्रीम देख लेते हैं। क्रीम का आप क्या करोगे? 3, 18, 5, 1, 13, सभी को प्लस करिए। तो 3 और 18, 21, 21 और 6, 27, 27 और 13 कितना हो जाएगा? 40। 40 में अगर आप करोगे तो ये क्या है? 5 लेटर है, 5 के साथ 3 की मल्टीप्लाई करो, 40 प्लस 15 आपका कितना दे देगा? 55। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। तो कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन दिया गया, तो इस पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर बोला है 7 2 70, 6 4 120। तो ऐसा कुछ लॉजिक हमें चाहिए कि जो आपका आंसर दे दे। तो वही देखो कैसा आया। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आई थिंक इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आ गया? 14, 14 इंटू 5 अगर आप करोगे तो 70 आ गया। मल्टीप्लाई करो कितना आया? 24 आया। 24 इंटू 5 आप करोगे तो 120 आया। जो लॉजिक लगा वो क्या लगा? फर्स्ट इंटू सेकंड, और इनके साथ जो मल्टीप्लाई की गई 5 की, और वो थर्ड नंबर आपका दे देगा। तो ये ऑप्शन आपको करेक्ट दिखाया गया। तो हम देखते हैं तो 3 गुना 8 गुना 5 करके देखते हैं। 3 8 24 होता है, 24 गुना 5 अगर करोगे तो 120 आना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। बोला कि 16 से 106 बनाया गया, 11 से क्या बनाएंगे? 10 से जब 22 बनाया है। तो भाई आप देखोगे तो 106 कैसे कैसे बना? तो 106 जो बनेगा वो कैसे बनेगा आपका? 106, 100 प्लस 6, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर प्लस 6 बना, ठीक है। तो 22 को अगर एक बार चेक कर लेंगे तो 22 कैसे बना? स्क्वायर प्लस 6 आना चाहिए। प्लस 6 किया तो किसमें प्लस 6 करो? 16 में 4 स्क्वायर प्लस 6 आया, ठीक है। जो लॉजिक बना वो कुछ इस तरह बना। अब ये 10 कैसा है? ये 10 लिंक करोगे तो 10 को लिंक करोगे 16 से, 16 में -6 किया। सेम यहाँ पर आप देखोगे 4 कैसा है? 4 10 में से 6 माइनस किया, जब आपका 4 आया। आ गया अपना लॉजिक। तो लॉजिक क्या है कि अगर 16, 16 में अगर -10 करें, सॉरी 16 में -6 करें, और इसका स्क्वायर कि में +6 कर दे तो आपका आंसर दे देगा। तो ट्राई कर लो। 10 स्क्वायर प्लस 6, 100 प्लस 6, 106 आ गया, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरह से 11 में लगाना। तो 11 - 6 का स्क्वायर, तो और प्लस में 6 किया, तो 11 - 6 कितना हो गया आपका? ये आपका 5 हो गया। 5 स्क्वायर प्लस 6, 25 प्लस 6 कितना दे देगा आपके पास? 31 राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है। तो आप एरो को चेक करिए। तो एरो डाउन की साइड है, फिर आपके लेफ्ट साइड गई, लेफ्ट साइड ऊपर आई, अप हो गई। तो आपकी बार ये क्या होगा? अप में आपका इधर आ जाएगी एरो। तो चेक कर लेते हैं। इसमें आपका ऊपर एरो नहीं है, कट हो जाएगा। इसमें भी ऊपर नहीं है, ये भी कट हो गया। आगे आगे देखो, इसमें भी ऊपर नहीं है, कट हो गया। सिर्फ एक ही चीज से हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई, मुझे ऑप्शन मिल गया। बाकी आप खुद क्वेश्चन में प्रैक्टिस करें, बाकी सारे ट्राई करने की ट्राई करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज का क्वेश्चन तो बोला पी वी पी एच, पी आपका 16, वी आपका 22, वी आपका 2, और एच आपका 8। तो ये आपका +6 दे रहा है, यहाँ पर भी +6 दे रहा है। आगे क्या आएगा? तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ तो छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर भी +6 दे रहा है। अगर ट्राई करना तो चाहो तो ट्राई कर लेना। तो +6 करोगे तो 14 आएगा। 14 पे कौन सा लेटर आता है? एन आता है। तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा।
दोनों बीच के सेम है तो लास्ट के अलग अलग दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो लास्ट के ट्राई करता हूँ मैं। G7B2 W23R18। तो ये आपका -5 किया गया, इधर भी -5 है, अगर नहीं होता तो छोड़ देना। आगे देखो तो -5, तो आप समझ लेना -5 हुआ, तो -5 करोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। और 13 कौन सा लेटर आता है, एम होता है, ये आपका राइट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाकी दो सीरीज है वो अपने आप ट्राई करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला कि क्या प्लेस पर, फिफ्थ पोजीशन पर कौन सी प्लेस आएगी जब आपके फर्स्ट 4 फिगर दे रखे हैं। तो देखो भाई, फर्स्ट वाले फिगर यहाँ पर टर्न किया गया, इसको फिर टर्न किया, फिर टर्न किया, आपकी बार कुछ इस तरह से ये टर्न हो जाएगी। अगली फिगर देखो तो ये डाउन में ही है, डाउन में ही टर्न हो रही है बार बार, तो ये आपकी बार टर्न हुई तो यहाँ पर इस साइड टर्न हो जाएगी। तो इन दो ही फिगर से मैच करें तो फर्स्ट ऑप्शन वैसे ही मैच हो गया। सेकंड ऑप्शन में ये फिगर जो होती थी ये इस तरफ होनी थी, गलत हो गया। थर्ड में भी ये फिगर कुछ इस तरफ होनी थी, ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट में भी ये फिगर कुछ इस तरह होनी थी, गलत हो गया। तो मेरे एक ही फिगर से आपका आंसर दे दिया, बाकी अपने आप ट्राई करने की कोशिश करें। नेक्स्ट देखो, सीरीज का क्वेश्चन है, तो ये आपका बॉक्स का खेल है, तो सिंपल सा बॉक्स बना रखा है, तो आपकी बार ये जो होगा ना, ये कुछ इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, वाटर इमेज आ जाएगी। तो वाटर इमेज आपने फर्स्ट ऑप्शन में दे रखी, मतलब उल्टा हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना, तो ये डी ओ सी सभी में कॉमन दे रखे हैं। आगे देखो, T T I U K T में सबसे पहले कौन आता है, आई आता है, तो आई आपकी फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा। U K T, अब U K T में कौन आएगा, के आएगा, तो सेकंड प्लेस पर ही आ जाएगा। थर्ड प्लेस पर टी आएगा, और फोर्थ प्लेस, लास्ट प्लेस पर ये आपका आ जाएगा, सिक्स प्लेस पर। ठीक है, तो आई थिंक सभी में कॉमन दे रखा, तो ये कट जाएगा ऑप्शन। बाकी बीच के तीनों निकालते हैं, तो तीनों में क्या है, टी टी कॉमन है, T O और O R। ओ आर में पहले कौन आएगा, सॉरी, ओ आर में लास्ट में कौन आएगा, ये आएगा, तो ये फिफ्थ प्लेस सिक्स की हो जाएगी। फिफ्थ प्लेस सिक्स की इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी है। लो भैया, मैं तो पूरा ही करना पड़ेगा। तो ओ में कौन कौन है, आर आर। तो फर्स्ट प्लेस इस फिफ्थ, मतलब इन दोनों फर्स्ट प्लेस इसकी, तो पोजीशन कितनी आएगी, थर्ड। और फिर 1 2 आ जाएगी बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा गया कि 6 करेक्टर है ABC और 1 2 3 टू डाइस है। तो अपोजिट ऑफ ए आपको निकालना है, तो अपोजिट ऑफ ए कौन सा होगा, तो आप देखोगे, थ्री, थ्री सरफेस सेम है, ठीक है, तो ए का अपोजिट जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है, ए का अपोजिट बी हो जाएगा, और टू का अपोजिट थ्री हो जाएगा। ए का अपोजिट मुझे यहाँ पर बी दिखाई देगा, क्योंकि अगर ऊपर सरफेस सेम है तो नीचे वाले भी सेम रह जाएंगे, ठीक है। और टू का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और थ्री का अपोजिट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो आप देखिए, आपसे क्या पूछा है, ए के बारे में पूछा, तो ए का अपोजिट कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज दी गई, तो 1/121, 1/11, क्या क्या, कुछ नहीं किया, डिवाइड बाई 11 किया गया, इधर भी डिवाइड बाई 11 किया गया, तो इधर भी, सॉरी, मल्टीप्लाई 11 किया गया, तो इधर भी मल्टीप्लाई 11 करेंगे, तो आपका 11 राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या कह रही है, सम मूवीज आर ड्रामाज, कुछ मूवीज क्या है, ड्रामाज है। सम ड्रामाज आर फिक्शन, कुछ ड्रामा क्या है, फिक्शन है, बना दिया। सम मूवीज आर फिक्शन, क्या कुछ मूवी फिक्शन है, लेकिन अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर होती तो डैश लगा के आती, डैश नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी के चांसेस है। पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं दे रखा, तो ये आपका गलत हो। ऑल फिक्शन ऑन मूवी, सभी फिक्शन मूवी है। जब सभी नहीं तो ऑल का तो मतलब ही नहीं बनता, दोनों गलत था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो बोला कि नो अल्फाबेट की जगह साइन चेंज करना है, तो अल्फाबेट देखो, बी की जगह क्या बोला है, मल्टीप्लाई बोला है, बी की जगह मल्टीप्लाई बोला है। सी की जगह क्या बोला है, माइनस बोला है, 2 8 288। डी की जगह डिवाइड बोला है, 12। ए की जगह प्लस बोला है, 27। तो 12 से कट करेंगे, 12 दूनी 24 होता है, और 12 चौको 48 होता है, ठीक है। तो 22 7 कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा, और -24 प्लस 27 करोगे तो प्लस का 3 दे देगा, तो 157 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
तो 12 से 64 बनाया गया और 32 से 144 बनाया गया। तो आप देखोगे 12 से 64 और 32 से 144 कैसे बनाया गया। तो यहाँ पर आप 8 का स्क्वायर लगा सकते हो, यहाँ 12 का स्क्वायर। तो 12 और 32 में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो हम देखते हैं, तो 12 गुना 4 करेंगे और प्लस में 4 का स्क्वायर कर दो, तो ये आपको 48 प्लस 16 कितना दे देगा, 64 दे देगा। सेम यहाँ पर 32 के साथ 4 की मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, मल्टी प्लस में 4 का स्क्वायर करूंगा। तो 32 चौक कितना होता है, 4 दूनी 8 और 4 दिए 12 प्लस 16 करोगे तो 144 आएगा। लेकिन आपने क्या करना है, लास्ट से पहले पर जाना। तो लास्ट से पहले पर क्या करोगे, 144 में से 16 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। डिवाइड बाई 4 करोगे तो आपका 32 दे देगा। कुछ इस तरह से आपने चलना है। तो 116 में ट्राई करते हैं, माइनस 16 करो और ये आपको कितना दे देगा, 100 दे देगा। 100 में 4 डिवाइड करो, 25 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अल्फाबेट की जगह साइन पुट करना, तो 21 बी की जगह मल्टीप्लाई है, 14 सी की जगह माइनस है, 154 डी की जगह डिवाइड है, 14 और ए की जगह प्लस है 42। ठीक है, तो ये सोल्व करना है। तो 14 से कट करो, 14 वन जा 40, 14 वन जा 14। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 21 गुना 14 करोगे तो 4 और 5 और सॉरी 21 दूनी 28 होता है, 4 3 और 2 और 3, 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -11 प्लस 42 करोगे, -11 प्लस 42 कितना होता है भाई, 1 और 3। तो यहाँ पर थोड़ी मल्टीप्लाई गलत हो गया भाई, ये आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, तो प्लस करिए तो कितना आ जाएगा, 325 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अल्फाबेटिक की जगह साइन लगाना और फिर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमें बताना है। इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। 56 डी की जगह डिवाइड, 8 बी की जगह मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू एक्स, बी की जगह मल्टीप्लाई दे रखे 7 के साथ, 8 से कट करो 7, 7 से 7 कटा तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 7 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि आंट ग्लोरिया वॉक आउट हर हाउस एंड वॉक 65 मीटर टूवर्ड ईस्ट। वो 65 मीटर टूवर्ड ईस्ट जाती है और लेफ्ट टर्न लेती है। तो ईस्ट की तरफ गई तो ईस्ट आपका इस तरफ होगा, कुछ इस तरह से आपका ये आपका इस तरफ ईस्ट दिखाई देगा, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर। तो ईस्ट आपके इस तरफ हो गए तो ये 65 मीटर गई। सी टू लेफ्ट टर्न एंड वो 28 मीटर, अगर उसने लेफ्ट टर्न लिया तो ऊपर गई है 28 मीटर। अगेन सी टू लेफ्ट टर्न एंड वो 110 मीटर, ये लोग हो गए। एंड रीच ए पब्लिक लाइब्रेरी हाउ फार, ये आपसे पूछा कि कितनी दूरी पर है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछा है और किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर आप डायरेक्शन भी चेक कर सकते हैं। डायरेक्शन देखो तो ये इस पॉइंट पे है इसका हाउस, तो इस तरफ डायरेक्शन होगी, नॉर्थ वेस्ट आपका होगा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब ये देखते हैं कितनी डिस्टेंस पे, तो ये 28 हो जाएगा। ये 110 में से 65 माइनस करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 में से ये आपका 45 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको ट्रिपलेट निकालनी है। तो यहाँ पर ट्रिपलेट कैसे निकालोगे, 45 का स्क्वायर करो प्लस में 28 का स्क्वायर करो, ये आपको कितने का स्क्वायर दे देगा, 53 का स्क्वायर दे देगा। अगर आपने अच्छे से मैथ पढ़ रखा है तो आपके पास ट्रिपलेट होता ही है। तो 53 इसमें नहीं है, ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक 9 और एक 19 बनाया गया, 9 एक 19 बनाया गया, 5 2 14 बनाया गया। तो देखते हैं भाई क्या हुआ इसमें। तो जो मुझे यहाँ पर लॉजिक दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं 9 का डबल करता हूँ और प्लस में 1 का स्क्वायर करूँ तो आ जाएगा। कैसे, क्योंकि जब मैं प्लस 1 कर रहा था तो यहाँ पर प्लस 2 करता तो आपका 12 आता, लेकिन यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए,
14 आना चाहिए, तो 14 कुछ इस तरह से बना, तो आप देखिए, तो ये 18 होता है, प्लस में एक का स्क्वायर एक होता है, 19 दे देगा। यहाँ पर आपका क्या है, 10 + 4 कितना दे देगा, 14 दे देगा, ठीक है। तो जो लॉजिक बना वो मेरा क्या बना कि फर्स्ट के साथ 2 में मल्टीप्लाई किया, प्लस में सेकंड का हमने स्क्वायर किया, वो तो आपका थर्ड आंसर दे देगा। तो ये आपका आंसर दे रखा, तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में 2 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से 6 आए, यहाँ से 4 आए, 10 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि अपोजिट फेस, कौन कौन से अपोजिट फेस बन रहे हैं। तो अपोजिट फेस के लिए हम क्या चेक करते हैं, अल्टरनेट चेक करते हैं। तो पी से स्टार्ट करते हैं, तो पी का अल्टरनेट हमें क्यू दिखाई दे रहा है, पी का अल्टरनेट क्यू दिखाई दे रहा है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यू का अपोजिट क्या दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है। यू का अपोजिट क्या दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है। और टी का अपोजिट बाकी बच गया, वो है आपका टी का अपोजिट, यहाँ पर मुझे एस दिखाई दे रहा है। तो इसने बोला अपोजिट फेसिस पूछा है, तो टी और एस आपको दिखाई दे रहा है। आर और पी अलग अलग हैं, पी यू भी अलग है, बाकी आपसे एक ही पूछा, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि ये कुछ कंडीशन दी गई, तो के का रिलेशन जेड से हमें बताना है। तो यहाँ तक ही करके देख ले, बाकी सारा देख लेते। जेड जेड हैशटैग एल, हैशटैग का मतलब क्या है, डॉटर है। जेड जो यहाँ पर डॉटर है किसकी, एल की। एट द रेट का मतलब क्या है, हस्बैंड। एल जो है हस्बैंड है किसका, पी का। एंड का मतलब के, एंड इज मदर ऑफ के। और के एट द रेट, से एट द रेट का मतलब क्या है, हस्बैंड है, तो मेल हो जाएगा। बस इतना ही रखते हैं। तो के का रिलेशन जेड से पूछा है, तो के का रिलेशन जेड से देखोगे तो ये आपका क्या है, ये मम्मी पापा हो गए, और मम्मी पापा के ब्रदर, सॉरी, जो सन और डॉटर है वो एक दूसरे क्या लगेंगे, ब्रदर सिस्टर लगेंगे। तो यहाँ पर के बारे में पूछा, तो के एक मेल है, तो वो आपका ब्रदर है, आपका राइट आंसर दे देगा। किसी कोड कोड लैंग्वेज में अलाइ को ये बोला गया, हॉल को ये बोला गया, तो मूवी को क्या बोलेंगे, तो अलाइ को ऐड करके देख लेते हैं। 1 2 + 12 9 + 22 + 5, तो ये आपका 13 देगा, ये आपका 27, 27 और 13 कितना होता है आपका, 27 और 30 40 होता है, 49 आपका यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी और अपोजिट और करके देख लेता हूँ, तो 1 का अपोजिट 26 होता है, एल का 15 होता है, प्लस में 9 का 18 होता है, 22 का आपका 5 होता है, ये आपका 22 दे देगा। ये आपका 27 होता है, 27 और 18 कितना होता है, 45 और 15, 45 और 15 60 और 26, ये तो कुछ ज्यादा ही दे देगा। 60 और 26, 60 और 26 कितना हो जाएगा भाई, 86 हो जाएगा। चलो देखते हैं, इसमें देखते हैं, तो ये 49 से 64 बनाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, 15 करना पड़ेगा। तो हाल देखो, हॉल में देखो, 8 + 1 + 12 + 12, ये 24 और 25 कितना हो गया, 24 25 हो गया, 25 और 8 कितना होता है आपका, 33 हो गया, +12 के। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो ये 15 कैसा है, 5 लेटर है और 3 के मल्टीप्लाई। 12 कैसा है, 4 लेटर है और 3 के मल्टीप्लाई। तो मूवी को हमने देखना, तो मूवी को देखेंगे। तो मूवी का लेटर होता है, नंबरिंग होते हैं, 13 +15 +22 +1 +5, ठीक है। और प्लस में क्या करोगे, जितने लेटर लेटर कितने, 5 है, 5 के साथ 3 के मल्टीप्लाई करो, 15 आ जाएगा। तो 15 और 5 कितना हो गया, 20 हो गए, 20 और 5 35, 35 और 1 36, 36, इसको 24 बना देता है, इसको 11, 36 और 24, 36 और 4 40, 60 और 11 हो गया गलत, 71 आना चाहिए भाई अपना आंसर तो। इन्होंने 79 दे रखा है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। मूवी आपका 13 होता है, 11 बना दिया। वी 22, एम 15, आई 9 होता है, ये गलती थी भाई। तो 8 हो आएगा, तो 79 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 6 स्टूडेंट है, प्रतीक समीर कबीर जोया जो भी हैं, और सर्कुलर टेबल के फेसिंग सेंटर की तरफ करके बैठे हैं। तो कितने हैं भाई, 6 हैं, तो 6 को बैठाओ, 1 2 3 4 5 6, ये आपका 1 2 3 4 5 6, ये कुछ इस तरह से बैठे हुए हैं, ठीक है। तो नीचे वाले का राइट इधर होगा, और इसका लेफ्ट ये, ऊपर वाले का राइट इधर होगा, लेफ्ट ये होगा। तो देखो, चल करते हैं आगे स्टार्ट। प्रतीक इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ समीर एंड कबीर।
प्रतीक जो है वो नेबर है किसका, समीर का और कबीर का। हमें पोजीशन नहीं पता तो पोजीशन आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, कर दिया। जिया इज सेटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ समीर। यहाँ से हम कर सकते हैं, जिया को बैठा सकते हैं यहाँ पर। जिया इज सेटिंग सेटिंग राइट ऑफ समीर। तो जिया बैठी है तो इसका मतलब जिया को हम बाद में बैठाएंगे। पहले समीर को बैठा देते हैं। समीर यहाँ पर बैठेगा और समीर के राइट में कौन है, जिया। सेकंड वो भी यहाँ पर जिया आ जाएगी। ठीक है। किरण इज थर्ड टू द राइट ऑफ, सॉरी लेफ्ट ऑफ कबीर। किरण जो है ये आपका कहाँ कौन था यहाँ पर, इसके साथ प्रतीक के साथ तो कबीर है भाई यहाँ पर, कबीर। और किरण जो बैठी है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कबीर। कबीर यहाँ बैठा है तो कबीर का लेफ्ट इस तरफ होगा, तो ये थर्ड लेफ्ट। नीचे से अगर हम देखें तो थर्ड लेफ्ट इधर होगा, और थर्ड लेफ्ट में कौन है यहाँ पर, किरण है। ठीक है। और ऊपर वाले देखें तो ये आपका फर्स्ट पोजीशन, ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन है, किरण है। ऊपर से देखेंगे तो ठीक है। जोसेफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जिया एंड कबीर। जिया एंड कबीर के पास कौन बैठा है, जोसेफ बैठा है। तो जिया और कबीर के पास में कौन है, तो नीचे वाले देखते हैं तो जिया और कबीर के पास में कौन है, जोसेफ है। जोसेफ यहाँ बैठ गया और कबीर तो यहाँ है, और इसके साथ कौन है, जिया है। ठीक है। कबीर के साथ जिया है और यहाँ जोसेफ है, और जोसेफ के साथ कौन है, जिया है। तो कुछ इस तरह से अपनी बनी है डायग्राम। तो बाकी देख लेते हैं। समीर समीर के साथ कौन है, दोनों तरफ से प्रतीक है। अगर राइट में चले तो मैं यहाँ पर किरण को बैठा देता हूँ, किरण को। ठीक है। किरण के साथ समीर, फिर आपका प्रतीक, फिर कबीर। ये गलत बन गया। तो नीचे वाली लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा था, नीचे वाली लाइन आपकी गलत हो गई, तो ये तो अपनी गलत हो गई। आगे देखते हैं, समीर से लेफ्ट लेफ्ट में चलेंगे तो यहाँ पर प्रतीक है, फिर प्रतीक के साथ कबीर है, और कबीर के साथ कौन है, जोसफ है। जोसफ के साथ जिया है, जिया के साथ किरण है। ये अपनी फिल होगी पूरी लाइन। तो बोला कि जिया के इमीडिएट नेबर कौन है, जी वो इज द इमीडिएट नेबर ऑफ जिया। तो ये आपका जिया है, या तो जोसफ होगा या फिर किरण होगा। तो जोसफ आपका आंसर में नहीं है, किरण आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोला कि अल्फाबेट की जगह साइन यूज करना है तो ए की जगह प्लस यूज करेंगे, सी की जगह माइनस यूज करेंगे, और डी की जगह डिवाइड यूज करेंगे, डिवाइड यहाँ पर, और बी की जगह मल्टीप्लाई यूज करेंगे। तो 8 से 8 मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा, क्योंकि वो डिवाइड में था। तो यहाँ पर आप चेक करोगे 35, 94 में से 35 गया, 89 प्लस 35 गया, तो 14 में से 5 गए 9, और 9 में से 8 में से चल गए 5। तो अगर 90 में 60 ऐड करते तो आपका कितना होता, 150। 150 में 2 माइनस करो तो 148 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कागज को टर्न करके फोल्ड बनाया गया और कुछ कट के निशान दिए गए, तो कट के निशान ओपन किया गया तो कुछ किस तरह दिखेगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो यहाँ पर हम देखिए तो ये सेम फिगर दे रखी, तो ये गलत हो गया। ये इसका उल्टा दे रखा है। ठीक है। दूसरी साइड में फेस होना था इनका। ये आपके थर्ड फिगर वैसे भी राइट है, चेक कर सकते हैं, एक दूसरे का अपोजिट है। फोर्थ फिगर में ये नीचे वाला सेम दे रखा है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। कंप्लीट सीरीज करनी है तो सीरीज कंप्लीट करिए। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वाई के बी। तो वाई से पहले यहाँ पर मुझे बी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर बी पुट करूंगा मैं। और बी बी के पहले कौन है, के है, तो के पुट करूंगा। तो के बी से स्टार्टिंग है, गलत करो, गलत करो और गलत करो, ये आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी एक ही लेटर से मेरा मैच हो गया। बाकी खुद फिल करके देखिए किस तरह से आपका आंसर बनेगा। इंडिया को बोला गया ये, इस्टोनिया को बोला गया ये, मलेशिया को क्या बोलेंगे। तो नंबरिंग यूज करते हैं। 9 से 6 बनाएंगे 3, 5 से 2 बनाएंगे 3 माइनस किया, 13 से 10 बनाएंगे तो 3 माइनस करेंगे। ठीक है। और को लास्ट के लेटर अलग है, तो मैं क्यों पीछे जा रहा हूँ। तो ये 1 है, ये 24 है, ये 1 है, 24 है, ये अभी भी 1 है, और 24 आ जाएगा अगर -3 करोगे तो। 24 पे एक्स आता है आपका, तो लास्ट में एक्स आएगा। ये कट करो, ये कट करो, ये कट करो, ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंट को बोला गया ये, ब्रश को बोला गया ये, और हाउस को क्या बोलेंगे। तो आप देखोगे 16, 15, 1, 3 और 9, 25,
ओके। आई थिंक करो उसमें तो देख लेते हैं। 16, 1, 9, 14, 20, 15, 3 और 25, और यहाँ पर 20 आपका, और यहाँ आपका 14 है। ठीक है। तो भाई देखते हैं क्या किस तरह से इन्होंने दिया गया। तो -1 किया, +2 किया, यहाँ पर कुछ पता ही नहीं है। और तो 2 -1, 2 -1 करेंगे तो 3 आना, +1 है भाई इधर तो। तो भाई ये लॉजिक नहीं बन रहा, तो अलग लॉजिक लगाते हैं। तो यहाँ पर हम कर देखते हैं। तो यहाँ पर 16 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 16 का अपोजिट होगा आपका, 16 का अपोजिट आपका कितना होता है? 11 होता है। और 1 का अपोजिट 26 हो जाएगा। 9 का अपोजिट, 9 का अपोजिट 18 होता है। 14 का अपोजिट कितना हो जाएगा भाई? 13। और 20 का अपोजिट 7। तो यहाँ पर हम चेक करें तो +4 है। 26 से 3 गया, +4 है। 18 से +7, यहाँ पे भी +7, यहाँ पे भी +7। तो 18 का अपोजिट, 8 का अपोजिट 19 होता है। 19 में +7, ठीक है भाई, लॉजिक मैच हो रहा है। तो हाउस का चेक कर लेते हैं। हाउस आपका 8, 15, 21, 19, 5। इनका अपोजिट लिखेंगे तो इनका अपोजिट क्या होता है? 8 का अपोजिट जो होगा वो आपका अपोजिट लिखेंगे तो 8 का अपोजिट आपका 19 होता है। 19 में +4 ऐड करोगे तो 23 आएगा। 23 पे डब्लू आना चाहिए, तो यहाँ पर गलत, ये गलत। आगे चेक करो, +3 होगा, सॉरी 12 हो जाएगा। 12 में +3 करोगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। ये गलत हो गया क्या? तो भाई देखो क्या गलत है। 1 से 26 गुना है, 26 से 3, अच्छा 4 है, ये 4 है तभी तो भाई +4 हो गया, इधर भी 16 आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर दे देगा, ये वाला ठीक है। बाकी ये गलत, ये आपका राइट। बाकी 3 लेटर छोड़ चुका हूं मैं, ये आप खुद सोल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपने अरेंज करना है। तो यहाँ पर आप चेक करें, डब्ल्यू सभी का फर्स्ट लेटर सेम है। अगला क्या है? आर, आर ओ, आर ओ। तो दो लेटर अलग अलग हैं, ओ और आर। अब मैच करिए, पहले कौन आएगा? ओ आएगा। तो ओ में भी यहाँ पर दो है, तो ओ के बाद आर है, फिर ओ है। तो आर ओ में पहले कौन आएगा? तो पहले ये आएगा, तो फर्स्ट पोजीशन इसकी, सेकंड पोजीशन इसकी हो जाएगी। तो 5 थर्ड से स्टार्ट हो गई, ये गलत, ये गलत। थर्ड आएगा, गलत। ये आपका राइट आंसर। बाकी तीनों आपने खुद लगा के देखने हैं। मिरर इमेज बनानी है तो आप देखिए, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 8 से होगी। दोनों तरफ 8 है, तो इसका मतलब कोई भी सभी आंसर में राइट हो सकता है। तो यहाँ पर के का देखते हैं। तो के का मिरर इमेज कुछ इस तरह होगा, थर्ड लास्ट में। तो देखो, 8 के बाद क्या है? @ है, तो यहाँ पर एंड का निशान है, गलत हो गया। @ ये उल्टा दे रखा है, नीचे से ओपन होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। थर्ड वैसे भी राइट है, फोर्थ में @ से अपना सॉल्व हो गया। बाकी आप खुद ट्राई करके देखिए किस तरह से फिगर आपकी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन बोला है कि सम एप्पल्स आर ऑरेंजेस। कुछ एप्पल्स क्या है? ऑरेंजेस है। ऑल ऑरेंजेस आर फ्रूट। सभी ऑरेंजेस क्या है? फ्रूट है, ठीक है। कंक्लूजन क्या बोला कि ऑल एप्पल्स आर फ्रूट। क्या सभी एप्पल फ्रूट है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सम का रिलेशन आएगा। सम फ्रूट आर ऑरेंजेस, कुछ फ्रूट ऑरेंजेस है, हाँ बिल्कुल ठीक है। क्योंकि फ्रूट का एरिया जो बड़ा है, ऑरेंज ऑरेंज का एरिया छोटा है। तो बड़े में हम छोटे एरिया को कहीं पर भी पुट कर सकते हैं, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। ओनली सेकंड आपका राइट आंसर है। बोला कि मनोहर साइकिल करता है x किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट। ये डायरेक्शन फिर से लिखा कि वेस्ट है, ये आपका ईस्ट हो जाएगी, ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। मनोहर साइकिल कर रहा है x किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट। ओके। एंटर राइट हैंड साइकिल y किलोमीटर पहुंची है, तो y किलोमीटर पहुंची है ऑफिस में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले तो स्टार्टिंग पॉइंट और उसके ऑफिस की 13 है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी 13 दे रखी, तो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप ट्रिपलेट पे विश्वास रखते हो, तो ट्रिपलेट क्या करता है? एक्स वाई और 13 का एक ट्रिपलेट होगा, तो ये ऐसा कौन आंसर देगा? तो ऐसा एक ही आंसर देगा जो ये होगा। ठीक है। तो यहाँ पर 12 और 5 आपका रिलेट करेगा, बाकी कोई रिलेट नहीं करेगा। एयर्स को बोला गया ये, नाइस को बोला गया ये। तो ई का कोड चाहिए, तो ई आप देखोगे दोनों में है, दोनों में ई है। तो सेम नंबर देखो कौन सा? 4268, 422 है।
ओनली टू है, ठीक है। तो ए का कोड कौन सा हो जाएगा, सिंपल सा निकालने का तरीका था, पर टू आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। छह पीपल हैं, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, फेसिंग सेंटर की तरफ है। पी जो है सेकंड लेफ्ट, अच्छा पहले छह पीपल को बैठाओ। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो नीचे से जो इनका राइट है ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, और ऊपर वाले का राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। पी जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू है। क्यू को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो इसका सेकंड लेफ्ट में कौन है, पी वन टू, यहाँ पर पी आ जाएगा। एस इज इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू एंड यू। एस जो है क्यू एंड यू का नेबर है। अगर एस को मैं यहाँ बैठाऊंगा तो यू इसके साथ बैठना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पहले आर बैठा है, तो इस तरह बैठाऊंगा तो एस के साथ कौन बैठेगा, यू बैठ जाएगा, बैठ कर। टी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, टी जो है लेफ्ट ऑफ आर बैठा है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आर बैठा देता हूँ, इसके सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा, टी होगा, तो ये हमने पोजीशन फिट कर दी। तो पी यू के बीच में कौन है, पी यू के बीच में पी ये रहा, यू ये रहा, इसके बीच में कौन है, टी आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओड वन आउट निकालना। तो ओड वन आउट के लिए मैं क्या करता हूँ, अल्फाबेट के नंबर लिख लो बस, सिंपल सा है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 16, 20, 22, 21, यहाँ पर 18, 22 और 24 और 23, 12, 15, 17, 16, ठीक है। तो डिफरेंस चेक करते हैं, तो यहाँ पर चार का डिफरेंस है, चार का डिफरेंस है, चार का डिफरेंस है, तीन का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस की वजह से मुझे ये आंसर अलग लगा, तो मैंने इसको टिक लगा दिया। बाकी खुद ट्राई करके देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑड वन आउट है, तो ये मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया, तो अपने आप करने की कोशिश करिए इसको, ठीक है। डू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बारे में क्या बोला है। स्टेटमेंट, सम रिवर आर ओशियंस, कुछ रिवर्स क्या है, ओशियंस है, ठीक है। ऑल ओशियंस आर बीचेस, सभी ओशियंस क्या बीच है। तो कंक्लूजन क्या बोला कि सम रिवर्स आर बीच, कुछ रिवर्स क्या है, बीच है, बिल्कुल ठीक है, मुझे डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। ऑल ओशियंस आर रिवर, क्या सभी ओशियन रिवर है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सम का रिलेशन दिया गया है, तो ओनली वन आपका राइट आंसर दे देगा। साइन के बदले साइन है, तो 42 मल्टीप्लाई की जगह क्या है, प्लस है, 168, और माइनस की जगह क्या है, डिवाइड है, 8 है, और डिवाइड की जगह क्या है आपका, डिवाइड की जगह माइनस है, डिवाइड की जगह माइनस है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई है, 3। तो 8 से कट करेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, तो यहाँ 12 है, यहाँ 21 है, तो 42 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 51 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि आर्टिस्ट पेंटिंग करता है, आर्टिस्ट जो है वो पेंटिंग करता है। कोबलर क्या करता है, कोबलर क्या होता है, वो किसे हम क्या इंडियन बोलते हैं, तो जूते वगैरह ठीक करते हैं, तो यहाँ पर हम जूते का रिलेट किए रहा, शूज फिक्सिंग का आपका राइट आंसर करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि किन दो मैथमेटिकल साइन को इंटरचेंज करेंगे ताकि करेक्ट बन जाए। तो पहले आपने इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करके देखना है कि, और फिर आपने ट्राई करना है हर एक ऑप्शन से। तो डिवाइड की जगह अगर मैं मल्टीप्लाई लगा दूं क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग, और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लगा दूं, पहले डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा देते हैं और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर देते हैं। ये लोग हमने कर दिया। 3 से आपका 5 हो गया, 5 गुना 15 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, माइनस 3 से आपका कितना गया, 15 तो गया, -10, और ये आपका कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ये 25 और 26 कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो 76 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। साइन की जगह साइन चेंज करना फिर से, तो 23 माइनस, माइनस की जगह क्या है, मल्टीप्लाई है, तो 5। डिवाइड की जगह क्या है, डिवाइड की जगह प्लस है, 240, और प्लस की जगह क्या है, सॉरी मल्टीप्लाई की जगह क्या है, 8 है, तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड है, डिवाइड 8 है, और प्लस की जगह माइनस है, -14 कर दो। 8 से ही आपका 30 गया, और 30 -14 16 आ जाएगा। तो प्लस में कर दो भाई 15, और ये आपका कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11, 131 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो मिरर इमेज बनानी, तो मिरर इमेज किस इस तरह से बनेगी, ऊपर वाला जो फ्लैग है कुछ इस तरह देगा, और ये ट्रायंगल एज इट इज है, बस आपका दे देगा। ऊपर ये गलत हो जाएगा, ऊपर है फ्लैग, फ्लैग ऊपर है, गलत हो जाएगा, थर्ड आपका राइट है, और फोर्थ में ऊपर फ्लैग होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन फिर से क्वेश्चन आया। ऑल टीज आर जूसेस, सभी टी क्या है, जूस है।
ठीक है भाई, हमने बना दिया। ऑल जूस और कॉकटेल, सभी जूस क्या है, कॉकटेल है। और कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल टी और कॉकटेल, क्या सभी टी कॉकटेल है? हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टी का एरिया छोटा है तो छोटा एरिया कहीं पर भी जा सकता है। और कॉकटेल आर डेफिनेटली जूस, क्या सभी कॉकटेल जूस है? क्या सभी कॉकटेल डेफिनेटली जूस है? इसने पक्का कह दिया, पक्का कह दिया तो क्या कॉकटेल का एरिया तो वैसे ही बड़ा है, लेकिन जूस का एरिया क्या है, छोटा है। तो ऑल का डेफिनेटली नहीं आएगा, तो फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर दे देगा। एक्टर को बोला गया ये, और नर्स को बोला गया ये, और जज को क्या बोलेंगे? तो आप एक्टर में देखिए, मुझे ए सी और ओ आर सभी सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीच का जो लेटर है 20 से 25, 5 प्लस कर किया हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं 18 देखता हूँ, 23 देखता हूँ, बिल्कुल 5, और बाकी सभी लेटर सेम है अपने। तो क्रॉस में देखो, क्रॉस में करते हैं ई जी, यहाँ क्या आएगा, यू आपका, फिर जे आपका, देखो कहाँ ई जी, यू जे, जे आना चाहिए लास्ट में, ई जी आना चाहिए, यू जे आना चाहिए। एक ही है आपका राइट आंसर, बाकी सोल्व करने की ट्राई मत करना आप ऐसे। नेक्स्ट देखो, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज में क्या बता रखी है, कितना का गैप है, 3 का और 223 का। आगे देखोगे तो 4 का और 23, 4 का और 12 में से 9 गई, 3 का 34 का। आगे चेक करोगे तो यहाँ पर 0 और 50 का। ठीक है भाई, देखते हैं आगे। 50 और 15, 65, 65 का। तो आगे चेक करो, देखते हैं कितने का डिफरेंस है यहाँ पर। ये 65 का ही होगा क्या? 50 और 15, यहाँ पर तो 50 का है। आगे देखो, अगर 100, ये 35 और प्लस एक 36 का आ गया यहाँ पर, 36 का है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे 13 का, यहाँ पर आप चेक करोगे 14 का, यहाँ पर 15 का है। आगे 16 का डिफरेंस आएगा, 16 का डिफरेंस कितना दे देगा, 1 और 8 81 दे देगा, तो इसमें 81 ऐड कर दीजिए, आपका 331 राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। हमें क्या पूछा है, फेस का अपोजिट, फेस अपोजिट पूछा है एफ का, तो एफ का अपोजिट अल्टरनेट चेक करिए, एफ अल्टरनेट चेक करिए, डी आएगा, अल्टरनेट चेक करिए, डी आएगा, तो एफ का अपोजिट क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। सिंपल सा रूल है, बाकी आपने आप ट्राई करें, मैं ऑलरेडी 2 फिगर में बता चुका हूँ। सीरीज का क्वेश्चन है, तो सीरीज में डिफरेंस ही लग रहा है, तो 7 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, सॉरी 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का है, 7 का, 8 का, और यहाँ पर 11 और 1 21, 11 और 1 12 का। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर कितने का भाई, 7 8 12, तो 31 21, 21 का है भाई, आगे 21 का दिखा दिया, और आगे चेक कर लेते हैं। तो 52 से 82 गया तो 30 और 37, 37 का डिफरेंस है, तो आई थिंक यहाँ पर स्क्वायर का डिफरेंस है 1 4 9, और यहाँ पर 16 का, आगे 25 का होगा, क्योंकि स्क्वायर का डिफरेंस है। तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12, और 2 और 3 5 और 1 6, इसमें 62 प्लस कर लीजिए, आपको आंसर दे देगा 151, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, अच्छा सीरीज का क्वेश्चन अच्छे दे रखे हैं, तो ये भी सीरीज का क्वेश्चन। माइनस करते हैं तो माइनस में क्या आएगा, 5 आएगा, इधर माइनस करेंगे तो -7 आएगा, इधर माइनस करेंगे तो 102 से 92 गए तो 10 और 13 आएगा। आई थिंक यहाँ पर -9 आएगा और -11 आएगा, तो -9 करोगे तो 122 में -9 करोगे तो 113, 113 आपका राइट आंसर दे देगा। तो भाई आज के इस एग्जाम के 50 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर सका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।